अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक और मोनोलॉग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूलिसिस। ये मोनोलॉग लिखा है विक्टोरियन एज के एक पोइट ने जिसका नाम है एल्फ्रेड टेनिसन। ये जो पोएम है यूलिसिस, ये थोड़ी सी लंबी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। दोस्तों यहाँ पे यूलिसिस कह रहा है कि एक बेकार बादशाह होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिटिल का मतलब होता है नथिंग, यानी कोई फ़ायदा नहीं। आइडल किंग, आइडल का मतलब होता है बेकार या ऐसा शख्स जिसे कोई काम ना हो, फारिग। कि एक बेकार या फारिग बादशाह होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स। यहाँ आतिशदान के पास बंजर पत्थरों में, यानी वो अपनी लोकेशन बता रहा है। वो कह रहा है कि एक बेकार बादशाह होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसा बादशाह जो हर वक्त हर्थ के पास बैठा रहे। हर्थ कहते हैं एक आतिशदान को जिसमें आग जल रही होती है। और यहाँ इन बंजर पत्थरों में, यानी उस इलाके की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर बैरन होगी, यानी बंजर होगी। तो इसलिए वो कह रहा है ऐसा बादशाह होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैच्ड विद एन एजिड वाइफ, और अपनी बूढ़ी बीवी के साथ। दोस्तों यूलिसिस जो है वो एक बादशाह है इथाका का। इथाका एक जगह का नाम है, वहाँ का ये बादशाह है और अपने ये हालात बता रहा है। आई मेट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस। आई मेट एंड डोल, मेट एंड डोल का मतलब है कि रूल करना या इम्प्लीमेंट करना। अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस, वो कहता है कि मैं जंगली लोगों पर अनइक्वल लॉज को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये मेरा काम है। सैवेज का मतलब होता है जंगली या वॉयलेंट। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। अब ये अपने लोगों की बात कर रहा है कि जिनका काम है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना और सो जाना और खाना, और ये मुझे नहीं जानते। यानी वो ऐसे लोगों पे हुकूमत कर रहा है जो जंगली किस्म के लोग हैं, सैवेज, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो बस खाते हैं पीते हैं और सोते हैं और मुझे नहीं जानते। अब यहाँ पे मुझे नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि उसका बादशाह कौन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हिस्ट्री नहीं जानते यूलिसिस की, कि वो कौन था और क्या करता रहा। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, मैं सफ़र से रुक नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं ज़िंदगी को आखिरी कतरे तक पीऊँगा। यानी वो कह रहे हैं मैं ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे जीऊँगा, मैं एक जगह बैठ के अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, यानी मैं ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफ़र्ड ग्रेटली। वो कहता है कि हर वक्त मैंने खुशियाँ भी बहुत देखी और बहुत सी तकलीफ़ें भी देखी। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन, जो मुझसे मोहब्बत करते थे उनके साथ मिलकर भी और अकेले भी। ऑन शोर, साहिल पर, एंड वैन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेड्स वैक्स्ड द डिम सी, और जब समंदर में बारिशों के झोंके आया करते थे जो समंदर को हिला कर रख देते थे तब भी। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि मैंने मुश्किलात और आसानियाँ दोनों देखी, जब मैं अकेला था और जब मैं अपने चाहने वालों के साथ था, दोनों तरह से। और ये जो मुश्किलात और आसानियाँ हैं ये हमने साहिलों पर भी देखी, और इसके अलावा जब हम समंदर में सफ़र कर रहे होते तो एक स्टॉर्म आ जाता है जिसे तूफ़ान कहा जाता है। उस तूफ़ान की वजह से जो समंदर की लहरें हैं वो हिल जाती, तब भी हमने ये मुश्किलात देखी। स्कडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब है बारिशों के झोंके, और रेनी हेड्स कहते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को। जो ग्रीक लोग हैं उनका ये मानना था कि एक ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर होता है आसमान पे जब बारिशों का सीज़न होता है। तो ये उन स्टार्स की बात कर रहा है, यानी जब ये समंदर में ट्रैवल करते और स्टार्स आसमान पर नज़र आते, जिसका मतलब है कि बारिशों का सीज़न है और बारिशों की वजह से समंदर में तूफ़ान आ जाते, तब ये बहुत सी मुश्किलात फेस करते। आई एम बिकम अ नेम, मैं अब एक नाम बन चुका हूँ या मैं अब फेमस हो चुका हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, आवारागर्दी करता रहता हूँ। विद अ हंग्री हार्ट, एक तड़प अपने दिल में लिए। अब वो तड़प कौन सी है? ट्रैवलिंग की, क्योंकि इसे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मच हैव आई सीन एंड नाउन, मैंने बहुत कुछ देखा और जाना। सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स, लोगों के शहर और उनके बसने के अंदाज, यानी उनके तौर तरीके। क्लाइमेट्स, बहुत सारे मौसम। काउंसिल्स, काउंसिल्स मतलब पंचायत या जिरगे। गवर्नमेंट्स, हुकूमतें। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मुझे छोटा नहीं समझा गया। बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मगर मुझे उनमें सबसे ज़्यादा इज्जत दी गई। यानी यूलिसिस कहना ये चाह रहा है कि मैं जिस भी जगह गया वहाँ पे उन्होंने मुझे कमतर नहीं समझा,
बल्कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पीर्स, और मैंने जंग का मज़ा चखा विद माई पीर्स, अपने दोस्तों के साथ या वो लोग जो उसके साथ थे। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, बहुत दूर हवादार ट्रॉय के मैदानों में। दोस्तों रिंगिंग प्लेन्स का मतलब ये है कि जब दो फौजें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने का जो साउंड होता है, जो शील्ड का और तलवारों का आपस में टकराने का साउंड है, उसे रिंगिंग कहा जाता है। कि रिंगिंग प्लेन्स यानी ऐसे मैदान जहाँ पे जंगें होती हैं। ये उसकी बात कर रहा है कि मैंने ट्रॉय के जो विंडी और रिंगिंग प्लेन्स हैं वहाँ पर गया मैं, और वहाँ पर मैंने जंग में हिस्सा लिया और अपने दोस्तों के साथ जंग का मज़ा चखा। दोस्तों ट्रॉय एक शहर का नाम था जहाँ पे जंग हुई थी और यूलिसीज उस जंग में शामिल था। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं उन सब का हिस्सा बन चुका हूँ जिनसे मैं मिला हूँ। यानी यूलिसीज कह रहा है कि मैं जिससे भी मिला उसने मुझे बहुत इज्जत दी और अब मैं उसका एक हिस्सा बन चुका हूँ। येट ऑल एक्सपीरियंस इज़ एन आर्च वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड। वो कह रहा है कि ये जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ये एक आर्च की तरह है जिसमें से एक ऐसी दुनिया नज़र आ रही है जिसे अभी मैंने ट्रैवल नहीं किया। आर्च दोस्तों कहते हैं एक हाफ दायरे को, यानी एक हाफ सर्कल जो होता है उसे आर्च कहा जाता है। और कह रहा है कि जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है वो एक आर्च की तरह है जिसके उस पार एक ऐसी दुनिया नज़र आ रही है जो अभी अनट्रैवल है, यानी अभी वो दुनिया जो मैंने अभी सफ़र करनी है। हुज़ मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव। वो कह रहा है कि जो दुनिया मुझे नज़र आ रही है वो इतनी बड़ी है कि उसके किनारे जो हैं मार्जिन वो फेड है, यानी वो धुंधले हैं, उनका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, कि जितना भी मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ वो दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है, वो इतनी बड़ी दुनिया है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड। यहाँ वो कह रहे हैं कि कितना बोरिंग है, कितना डल है रुक जाना और ख़त्म कर देना। यानी वो अपने सफ़र की बात कर रहा है कि अपने सफ़र को ख़त्म कर देना या रोक देना कितना बोरिंग है। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज़, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको जंग लग जाए और आप बिल्कुल चमकने के काबिल ना रहें। टू रस्ट यानी जंग लग जाए। एज दो टू ब्रीथ वर्ड लाइफ, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना है। यानी वो गिला कर रहा है कि अपना सफ़र रोक देना कितना बोरिंग है, और ऐसे है जैसे आपको जंग लग जाए, और ये इस तरह है जैसे आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सांस लेना ही रह गया। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटल, वो कहता है कि ज़िंदगी पर भी ज़िंदगी मिलती जाए, यानी एक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद फिर दूसरी मिल जाए, फिर तीसरी, चौथी, अगर इस तरह चलता रहे वो सब भी कम है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, अब वो कहता है लेकिन मेरे पास एक ही ज़िंदगी है जिसमें से भी बहुत कम रह गई है। बट एवरी आवर इज़ सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। अब वो कहता है कि हर वो घंटा जो मैंने बचाया है मरने से, इटर्नल साइलेंस मतलब मर जाना, यानी वो जंगों में शरीक होता रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि हर वो घंटा जो मैंने ज़िंदा रहकर बचाया है या इससे ज़्यादा, वो है ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, वो मेरे लिए नई चीज़ें लाने वाला है। यानी वो कह रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जंगों में मरा नहीं, और ये जो घंटे मैंने बचाए हैं अपनी ज़िंदगी के, ये मेरे लिए नई चीज़ें लेकर आएंगे। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ। अब वो यहाँ पे कहता है कि कितना ये तकलीफ़ दे है कि 3 सालों तक एक ही जगह पर रुके रहना। वाइल का मतलब होता है कितना तकलीफ़ दे है। फॉर सम 3 सन्स, 3 सन्स मतलब 3 सालों तक। टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ, एक ही जगह पर अपने आप को रखे रखना, क्योंकि यूलिसीज अब एक बादशाह बन चुका है और इसे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं बादशाह बने हुए, इसलिए अब इसे अफसोस हो रहा है कि कितना ये तकलीफ़ दे है कि मैं 3 सालों से एक ही जगह पर बैठा हूँ। एंड दिस ग्रे स्पिरिट, कि ये जो ओल्ड स्पिरिट है, ग्रे का मतलब है ओल्ड, यर्निंग इन डिज़ायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। वो कहता है कि ये जो मेरी ग्रे स्पिरिट है ये अब चाहती है कि मैं दोबारा निकलूँ नॉलेज की तलाश में, लाइक अ सिंकिंग स्टार, जैसे एक डूबते हुए सितारे की तरह। दोस्तों क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है इसलिए ये अपने आप को एक सिंकिंग स्टार कह रहा है। बियॉन्ड द आउटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, एक इंसान के अकल के दायरे से परे निकलूँ, यानी वो कह रहा है इंसान का जो एक अकल का दायरा है उससे मैं परे निकलूँ और नॉलेज की तलाश में मैं दोबारा निकल पड़ूँ। दिस इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है। यूलिसीज हमें अपने बेटे से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, माई ओन टेलेमेकस, मेरा अपना टेलेमेकस,
टू whom आई लीव दिस स्केप्टर एंड द आइल वेल लव्ड ऑफ मी, जिसे मैं देकर जाऊंगा अपनी जागीर और अपना जजीरा जो मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों क्योंकि यूलिसिस ने दोबारा सोच लिया है सफ़र पे जाने का, वो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, इसे मैं अपनी जागीर और अपना जजीरा देकर जाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। डिसर्निंग टू फुलफ़िल दिस लेबर, ये इस काबिल है कि इस जिम्मेदारी को उठा सके। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड और रग्ड पीपल, जो अपनी गाइडेंस के ज़रिए इन जंगली लोगों को सॉफ्ट बना सकता है। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू दैम टू द यूज़फुल एंड द गुड, और अपनी पेशेंस के ज़रिए, सॉफ्ट डिग्रीज का मतलब है अपने पेशेंस के ज़रिए इन लोगों को यूज़फुल और अच्छा बना सकता है। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, ये सबसे ज़्यादा ब्लेमलेस है, यानी इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। सेंटर्ड इन दिस अफेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, और इसके इर्द गिर्द जो हैं काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं और ये उन ज़िम्मेदारियों में घिरा हुआ है। डिसेंट नॉट टू फेल, और ये काफ़ी अक्लमंद है और ये फेल नहीं होता। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, सॉफ्टनेस के मामले में, यानी ये काफ़ी सॉफ्टनेस दिखाता है और गुस्से में नहीं आता, जिसकी वजह से ये फेल नहीं होता। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गोड्स, और ये जो मेरे घर में मौजूद खुदा हैं उनकी अच्छी तरह से पूजा करता है या उनका ख्याल रखता है। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, ही वर्क्स हिज वर्क, ये अपने काम से काम रखेगा। आई माइन, और मैं अपने काम से काम रखूँगा। देयर लाइज द पोएट, ये मौजूद है बंदरगाह, ये यहाँ पे बंदरगाह मौजूद है। द वेजल पफ्स हर सेल, कश्ती चलने को तैयार है। वेजल का मतलब है कश्ती यानी शिप। पफ्स का मतलब है कि जब कश्ती अपना कपड़ा जो है वो लटका देती है और फिर हवा के साथ वो कपड़ा कश्ती को आगे ले जाता है, उसका मतलब है पफ्स, यानी हवा का झोंका जब कपड़े से टकराता है। पफ्स हर सेल यानी चलने को तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, वहाँ पर एक अंधेरा और खुला समंदर नज़र आ रहा है। माई मेरीनर्स, मेरे साथियों। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रोट एंड थॉट विद मी, वो लोग जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क काम किया, जो बहुत ज़्यादा टफ थे और मेरे हम ख्याल थे। दैट एवर विद अ फ्रोलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन, जिन्होंने हंस कर मुश्किलात को अपने गले लगाया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, यू एंड आई आर ओल्ड, और जिन्होंने आज़ाद लोगों को फेस किया, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें यूलिसिस अपने दोस्तों से बात करता है और कहता है कि मेरे साथियों, यानी वो लोग जो हार्ड वर्किंग हैं, जो मेरे हम ख्याल हैं, जो मेरी तरह मुश्किलात को गले लगाने वाले हैं। और फिर बाद में वो कहता है कि यू एंड आई आर ओल्ड, कि तुम और मैं अब बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, हम बूढ़े तो हो चुके हैं लेकिन हमारा जो ऑनर यानी इज़्ज़त और टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत करने की सलाहियत, वो अभी बाकी है। डेथ क्लोजेज ऑल, मौत सब ख़त्म कर देगी। बट समथिंग एट द एंड, लेकिन उससे पहले कुछ करना चाहिए। एर का मतलब है बिफोर। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ ऐसा काम जो तारीख़ के पन्नों में लिखा जा सके। यानी यूलिसिस कह रहा है कि हम बूढ़े तो हो चुके हैं लेकिन हमारे अंदर मेहनत करने की सलाहियत अभी भी बाकी है, और इससे पहले कि मौत सब ख़त्म कर दे, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो तारीख़ के पन्नों में लिखा जा सके। मे येट बी डन, यानी ये करना अभी बाकी है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, कि हम एक ऐसे आदमी हैं जो खुदा से लड़े थे। यानी ये ग्रीक मिथोलॉजी में ना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि कभी इनके खुदा कुछ गलत भी कर बैठते हैं, तो उसके लिए फिर जो आम लोग हैं या जो फाइटर्स हैं वो खुदा के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो ये दरअसल हवाला दे रहे हैं जो लड़ाई हुई थी ट्रोजन वार जिसे कहा जाता है। तो उसमें इनका ख्याल था कि खुदा जो है वो इनके ख़िलाफ़ है और ये खुदा के ख़िलाफ़ लड़े थे। तो ये ग्रीक मिथोलॉजी है, यानी ग्रीक लोगों के जो खुदा हैं वो ऐसे भी होते हैं कि कुछ गलत भी कर बैठें तो उनसे फिर लड़ना पड़ता है इनको। तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि हम तो वो शख्स हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ भी लड़े थे। द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, कि पत्थरों पर रोशनी पड़ रही है और पत्थर चमकना शुरू हो गए हैं। यानी दोस्तों क्योंकि शाम हो रही है और लोगों ने अपने घरों की आग जो है वो रोशन कर ली है, जिसकी रोशनी पत्थरों पर पड़ रही है और पत्थर चमक रहे हैं। द लॉन्ग डे वेन्स, एक लंबा दिन ख़त्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, चाँद आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है।
द डीप मोन्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, कि गहराई हमें बुला रही है। मोन्स का मतलब है कॉल, ये कह रहा है गहराई हमें बुला रही है। कम माई फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि अभी इतनी देर नहीं हुई है नई दुनिया ढूंढने के लिए। पुश ऑफ, धक्का लगाओ, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और एक तरतीब के साथ बैठ जाओ। यानी यूलिसिस अब अपने दोस्तों से कह रहा है कि कश्ती को धक्का लगाओ और एक तरतीब के साथ लाइन बनाकर कश्ती में बैठ जाओ। द साउंडिंग फरोज, दोस्तों अब जो धक्का लगा रहे हैं कश्ती को, उसके ज़रिए जो साहिल पर एक लाइन पड़ रही है कश्ती के आगे जाने की वजह से, उसकी आवाज़ आ रही है, ये उसका जिक्र किया गया है। द साउंडिंग फरोज। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। अब यूलिसिस फिर बात करता है कि मेरा मकसद ये है कि हम सूरज के उस पार निकल जाएं कश्ती चलाते हुए। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और इतना दूर निकल जाएं कि बहुत ज़्यादा, यानी वो कह रहा है कि ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, कि जो मगरिब में हमें सितारे नज़र आ रहे हैं उनसे भी हम आगे निकल जाएं। अनटिल आई डाई, और तब तक हम सफ़र करते रहें जब तक मैं मर नहीं जाता। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि जो समंदर की लहरें हैं वो हमें डबो दें। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, और इससे ये होगा कि हम हैप्पी आइल्स पहुंच जाएंगे। दोस्तों आइल्स कहते हैं जज़ीरों को। जो ग्रीक लोग थे उनका ये ख्याल था कि जब इंसान मर जाता है तो फिर समंदर के अंदर कुछ जज़ीरे हैं जहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है। यानी मरने के बाद वो कुछ जज़ीरों पे, जो ख़ास जज़ीरे होते हैं, उन पे रहना शुरू कर देता है। एंड सी द ग्रेट एक्िलीज़, और हम वहाँ पर अजीम एक्िलीज़ को देखेंगे। दोस्तों एक्िलीज़ एक फ़ाइटर का नाम है जो ट्रोजन वार में इनके साथ था और बड़ा खूब लड़ा था। वो कह रहा है कि अगर हमें लहरों ने डबो दिया तो हम शायद हैप्पी आइल्स पहुंच जाएं, जिसमें हम ग्रेट एक्िलीज़ को देखेंगे। whom वी न्यू, जिसे हम जानते थे। दो मच इज़ टेकन मच अबाइड्स, हमारी बहुत सारी पावर जा चुकी है लेकिन अभी भी हम में काफ़ी ताकत मौजूद है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही जिस तरह पहले दौर में हुआ करती थी, जब हम इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया करते थे। दोस्तों मूव्ड अर्थ एंड हेवन का मतलब है कि इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना। दैट विच वी आर, लेकिन हम जो हैं वो हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हमारा जो दिल है वो अभी भी हीरोइक है जैसे पहले हुआ करता था। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, जो अब कमज़ोर हो चुका है वक्त और किस्मत के साथ साथ, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन जो इरादे में अभी भी मजबूत है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी वो कह रहे हैं कि हमारा दिल अभी भी मजबूत है, हम जो है अभी भी मेहनती हैं, हम अभी भी टू सीक यानी तलाश करने वाले हैं, नॉट टू यील्ड यानी हम ऐसे लोग हैं जो गिव अप नहीं करेंगे। नॉट टू यील्ड का मतलब है नॉट टू गिव अप।